इसी भिन्नता पर यूसीसी यानी ये जो अनुच्छेद 44 है इसी पर घूमता है। और आज का मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ है। हालांकि एनआरसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो जो रजिस्टर है जिसमें नागरिकता का सवाल है उसमें उसे कहा कि जिसमें मुद्दा यह था कि उसका 51 होना चाहिए, 1951 होना चाहिए, 1971 हो जाए, कट ऑफ डेट को लेकर है। लेकिन उसने कहा कि अभी नहीं, फरवरी में बातचीत होगी, उसको मसला जब वहां पे लिस्ट होगा तब बात होगी। लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में यहां पे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुफ्ताज आलम रिजवी साहब, शायर भी हैं आप बहुत, और आज आए हैं और बच्चे भी आए हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों के नाम क्या है बताओ भाई? एक का नाम क्या है? अरशद। अशरफ, अच्छा जी, बहुत जाओ। और आपका? मुसव्विर। मुसव्विर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये शो भी ऐसे ही है कुछ। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल बच्चे इनके आए थे, हाफिज गुलाम सरवर साहब के, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी बेटी से, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के हैं, आज वकील हैं पेशे से, आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जाना पहचाना नाम है। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जब से डिबेट है तब से ये आते रहे हमारे साथ। डॉक्टर विशाल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। और आलोक वत्स जी हमारे पास कुछ देर में मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने बता दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, खासतौर से ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेकर तमाम सारी लोगों के दिमाग में बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। ये है क्या? उत्तराधिकार, शादी, तलाक, गोद लेना, इन 5 ही 6 चीजों से मुख्यतः इनसे डील करता है ये। और इसमें एक समानता अनुच्छेद 44 जो है, जब संविधान बन रहा था तो 44 में ये बात कही और ये संकल्पना ली गई कि इसको लागू किया जाएगा, राज्य जो है लागू करेंगे। संपत्ति सूची में है, ये वो सूची होती है जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों कानून बना दे, ऐसा आ जाए मान लीजिए दोनों बना दे, तो क्या होगा? आपको डिबेट से नहीं मतलब है। थैंक यू सो मच। आपको देखने आई हूँ, मैं खाली आपको देखने आई हूँ, और मेरे हस्बैंड और मैं रोज देखते हैं आपको। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। आपके इतने बड़े फैन हैं। अरे डिबेट से मतलब नहीं है कोई, नहीं डिबेट से लेंगे, लेना देना नहीं। तो खरीद के क्या लिया आप? हम ऐसे यूनिक्लो से कुछ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिनको डिबेट से मतलब वो डिबेट में रहे, जिनको हमारी बात को देखना है, जिनको देखना है, जिनको मजा लेना है, हाँ भैया जी को देखना है तो आप भैया जी को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोनों कानून बना दे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो कौन माना जाएगा? है हाँ जी, केंद्र वाला माना जाएगा। तो सबको मालूम है, और ये पुराना मसला उतना ही है दादा। मसला तो अनेक पुरानो, किंतु कदा काजेर काज किच्छु है ना। अच्छा, काजेर काज कुछ हो ही ना। एनआरसी तो आसाम में लागू हुआ था, अभी तो पेंडिंग में डाल दिया, क्यों? वहाँ पे लागू करे। अब वो आ रहे फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो तो बातों में रह गया ना, लागू तो करे। बंगाल से एनआरसी का मुद्दा जो है और बहुत 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 ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है एनआरसी का। लेकिन आज यूसीसी में बात करेंगे, एनआरसी का मुद्दा आएगा दादा, आप बेहिचक बोलिएगा जी जनाब। तो नाराजगी क्या है जब अनुच्छेद 44 कहता है, और ये बात कहा गया कि अगर उत्तराखंड और गुजरात अपने यहाँ कमेटी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाने का अधिकार है 162 अनुच्छेद के अंदर, तो कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं हो रहा जी। तो भैया जी अगर नहीं हो रहा तो उन्हें ये जो केंद्र सरकार है, सरकार केंद्र सरकार को बनाना चाहिए यूसीसी, अगर उन्हें अगर उस पर ब्लूप्रिंट लाना चाहिए, पहले कमेटी बनानी चाहिए। तो तर्क बहुत सारे हैं भैया जी, 1955 से मामला चल रहा है, आज हम 2023 में शुरुआत में हैं, तो ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। ठीक है, अगर सरकार अगर लाती है, मगर हम एक बात कह रहे हैं भैया जी कि ये जो जहां पर चुनाव हो जाते हैं वहां पे तो ये शुरू में शगुफा छोड़ देते हैं, जैसे जुमला, जिसे जुमला कहते हैं, उसके बाद ये कमेटी बनाते हैं, उसके बाद उसको कोई कहीं ध्यान नहीं देते, कहीं ध्यान नहीं देती। ये तो ये चर्चा इस वजह से हो गई इस पर भैया जी, ये तो सरकार चाहती है कि चर्चा सारे चीजों से ध्यान हटाकर, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उनसे कैसे ध्यान भटकाकर इन मुद्दों पर ध्यान लिया है जिनका कोई भी समाधान नहीं होना जब तक केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं लाती अपना। जी, तो कह रहे ये ध्यान भटकाने के लिए बात है। लोगों ने कहा नहीं, ये हमारे संविधान में गारंटी थी, ये बात कही गई थी, गारंटी से मतलब ये बात कही गई थी, तो क्यों नहीं
इसको लागू किया जाए। क्यों बाबूजी, कहाँ से आ गए? हनुमान मंदिर दर्शन कराए? अतुल जोशी, उस दिन मुलाकात हुई थी आपसे अच्छा जी जी। और गीतमाला की कहा था मैंने, याद होगा आपको। गीतमाला क्या है? अगली पायदान पर कहा था जब। आज मैं जनसंख्या पर बोलना चाहता हूँ। अच्छा, गनीमत है जनसंख्या पे बोलना चाहते हैं, कुछ और चीज में। मैं जिस पे बोल रहा हूँ उस पर नहीं बोलेंगे आप? इसी पर तो है सर, सारा कुछ दारोमदार तो जनसंख्या पर ही निर्भर है। जैसे सन 47 में हमारे देश की आबादी कितनी थी? 39 करोड़। 3 करोड़ चले गए पाकिस्तान, 3 करोड़ चले गए बांग्लादेश।